बहुत प्राचीन काल की बात है। एक बार देवराज इंद्र ने स्वर्गलोक पर संगीत सभा का आयोजन किया। उस संगीत सभा में उस समय देवलोक के समस्त संगीतकार उपस्थित हुए। संगीत का कार्यक्रम बहुत ही भव्य तरीके से चल रहा था कि उसी समय देवगुरु बृहस्पति ने संगीत सभा में प्रवेश किया। देवराज इंद्र ने गुरु बृहस्पति को देखा तो मन में यह सोचने लगे कि यदि मैं गुरु बृहस्पति को प्रणाम करने के लिए उठता हूँ तो यह संगीत सभा यहीं पर भंग हो जाएगी। यह सोचकर देवराज इंद्र ने गुरु बृहस्पति को न देखने का नाटक किया। गुरु बृहस्पति सब कुछ समझ गए और देवराज इंद्र से नाराज होकर देवलोक छोड़कर किसी गुप्त स्थान की ओर चले गए। उनके इस तरह से चले जाने की सूचना समस्त लोकों में सूर्य के प्रकाश की भांति फैल गई। यह समाचार जब राक्षस गणों के पास पहुंची तो राक्षस गण बहुत प्रसन्न हुए। राक्षस गणों ने इसी क्षण को उचित समय जानकर देवलोक पर आक्रमण कर दिया। राक्षसों और देवताओं में घमासान युद्ध हुआ जिसमें देवतागण पराजित हो गए और उन्हें स्वर्गलोक छोड़ने पर विवश होना पड़ा। देवताओं को इस युद्ध के पश्चात यह समझ में आ गया कि इस युद्ध में उनकी पराजय का मुख्य कारण एक गुरु के मार्गदर्शन की कमी ही थी। देवताओं को गुरु की महत्ता समझ आने के पश्चात उन लोगों ने देवगुरु बृहस्पति की बहुत खोज की, परंतु देवगुरु बृहस्पति उन्हें कहीं नहीं मिले। अंत में सारे देवतागण थक हार के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें सारी घटनाओं से अवगत कराया। उसके पश्चात देवतागणों ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, अब बिना गुरु के देवगणों का कल्याण कैसे होगा। इस पर ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि हे देवगण, आप लोगों ने कार्य तो बहुत ही निंदनीय किया है, इसलिए देवगुरु बृहस्पति नाराज होकर कहीं चले गए हैं। उनका क्रोध जब शांत होगा तो वे स्वयं ही स्वर्गलोक आ जाएंगे। इसलिए जब तक देवगुरु बृहस्पति नहीं मिल जाते तब तक आप लोग ऋषि त्वष्टा के पुत्र ऋषि विश्वरूप को अपना गुरु मान सकते हो। ऋषि विश्वरूप भी देवगुरु बृहस्पति से कम प्रतिभावान नहीं है, परंतु एक ही समस्या है कि ऋषि विश्वरूप की माता राक्षस जाति की है। अतः ऋषि विश्वरूप राक्षसों का पक्ष ले सकते हैं। आप लोगों को उनसे सावधान रहना होगा। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर देवगणों ने उनको प्रणाम किया और ऋषि विश्वरूप के पास जाकर उनसे देवगुरु का पद ग्रहण करने का अनुरोध किया। ऋषि विश्वरूप ने उनका यह अनुरोध सहर्ष स्वीकार कर लिया। देवगुरु का पद ग्रहण करते ही देवगुरु विश्वरूप ने देवराज इंद्र से नारायण कवच का यज्ञ कराया। यज्ञ के सफल होते ही देवताओं ने राक्षसों पर आक्रमण कर दिया और उनको पराजित कर स्वर्गलोक पर
पुनः आधिपत्य कर लिया। स्वर्ग पर पुनः आधिपत्य कर लेने के पश्चात देवराज इंद्र ने गुरु विश्वरूप से कोई ऐसा यज्ञ करने का निवेदन किया जिसके फलस्वरूप स्वर्गलोक पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाए। देवगुरु विश्वरूप ने देवराज इंद्र का निवेदन स्वीकार कर ऐसा ही एक यज्ञ करना आरंभ किया। देवराज इंद्र ने देखा कि देवगुरु विश्वरूप यज्ञ के समय उच्चारण द्वारा आहुति तो देवताओं के लिए कर रहे थे, परंतु उसके साथ ही मन राक्षसों के लिए भी आहुति दे रहे थे। यह देखकर देवराज इंद्र को बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि यह तो गुरु का कर्म नहीं है जो अपना धर्म न निभाकर विश्वासघात और पक्षपात करता हो, अतः ऐसे गुरु का जीवित रहना भी उचित नहीं है। यह सोचकर देवराज इंद्र ने उसी समय गुरु विश्वरूप का वध कर दिया। विश्वरूप के वध का समाचार जब उसके पिता ऋषि त्वष्टा के पास पहुंचा तो वे बहुत ही क्रोधित हुए। क्रोधावेश होकर ऋषि त्वष्टा ने इंद्र को उसके इस कार्य का दंड देने के लिए एक धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया और उन्हें यह विश्वास था कि इस हवन से ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो देवराज इंद्र का वध कर सके। ऋषि त्वष्टा के अति क्रोधावेश में हवन करने से उनको अपने मुख से कहे जाने वाले शब्दों पर ध्यान ही नहीं गया। वह यज्ञ के समय कहना चाहते थे कि हे प्रभु, मुझे इस यज्ञ से ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जिससे इंद्र का वध एक विशेष अस्त्र से हो सके। क्रोधावेश उनके जीवा से निकला, हे प्रभु, मुझे इस यज्ञ से ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जिसकी इंद्र से वध एक विशेष अस्त्र से हो सके। इस प्रकार से उनका पूरा यज्ञ ही एक ऐसे पुत्र की कामना में हो गया जिससे इंद्र का वध नहीं, जिसकी इंद्र से वध हो। इस प्रकार बार बार ऐसा बोलते हुए हवन करने से हवन कुंड से एक बहुत ही विकराल शरीर वाला राक्षस प्रकट हुआ। उस राक्षस ने ऋषि त्वष्टा को अपना पिता मानकर प्रणाम किया और आदेश देने का निवेदन किया। उसके विकराल स्वरूप को देखकर ऋषि त्वष्टा ने उसका नाम वृत्तासुर रखा। ऋषि त्वष्टा ने राक्षस वृत्तासुर को स्वर्ग पर आक्रमण करने और देवराज इंद्र का वध करने का आदेश दिया। पिता की आज्ञा पाकर राक्षस वृत्तासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और राक्षस वृत्तासुर में घनघोर युद्ध हुआ, परंतु इस युद्ध में देवताओं की हार हुई और वे स्वर्गलोक छोड़कर अन्यत्र पलायित हो गए। स्वर्ग के सिंहासन पर अब राक्षस वृत्तासुर विराजमान हुआ। राक्षस वृत्तासुर के द्वारा स्वर्गलोक पर आधिपत्य करते ही भूमंडल के तमाम राक्षस उसको अपना स्वामी मानने लगे और उन्हें राक्षस सम्राट वृत्तासुर के नाम से पुकारने लगे। स्वर्गलोक पर विजय के पश्चात राक्षस सम्राट वृत्तासुर ने पूरे भूमंडल के अन्य राजाओं को पराजित कर दिया और उनसे उनका राज्य छीनकर अपने राक्षस साथियों को दे दिया। इन समस्त विजयों के पश्चात राक्षस सम्राट वृत्तासुर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा। इसलिए
राक्षस सम्राट वृत्तासुर ने स्वर्ग सहित पूरे भूमंडल पर अत्याचार करना शुरू किया। सभी हवन, पूजा पाठ और यज्ञ आदि की मनाही थी। केवल उसकी ही पूजा करने की अनुमति थी। राक्षस सम्राट वृत्तासुर से पराजित होने के पश्चात और उसके अत्याचारों से तंग होकर देवतागण भगवान विष्णु के पास गए। देवतागण ने भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए उन्हें राक्षस सम्राट वृत्तासुर के बारे में सारी जानकारी दी। देवतागण भगवान विष्णु से इस संकट के निवारण का उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने देवतागण की सारी बातें बड़ी ही मनोयोग से सुनी और उसके पश्चात भगवान विष्णु देवतागण से बोले कि हे देवगण, आप लोगों ने जिस संकट का वर्णन मुझसे किया है उस संकट का निवारण केवल महर्षि दधीची ही कर सकते हैं। महर्षि दधीची एक संपूर्ण वेद ज्ञाता ऋषि हैं और पूरे ब्रह्मांड में इस समय केवल वे ही ब्रह्म ज्ञान के जानकार हैं। इतना ज्ञान होते हुए भी वे बहुत ही विनम्र और परोपकारी हैं। उनके मन में ज्ञान का लेस मात्र भी अहंकार नहीं है। उनका आश्रम गंगा तट पर है। उनके आश्रम में जो भी जाता है उसका वे प्रेम पूर्वक आदर सत्कार करते हैं और जरूरत पड़ने पर किसी भी प्रकार की सहायता करने से भी नहीं हिचकिचाते। इसलिए हे देवराज इंद्र, इस पूरे ब्रह्मांड में यदि तुम्हारी कोई सहायता कर सकता है तो वह महर्षि दधीची ही हैं। तुम उनके पास जाकर राक्षस सम्राट वृत्तासुर का वर्णन करते हुए उसके अत्याचारों से पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करने के लिए उनसे उनकी अस्थियां प्रदान करने की याचना करना, ताकि उससे 6 दांतों वाला वज्र नामक अस्त्र तैयार हो सके और उस अस्त्र से राक्षस सम्राट वृत्तासुर का वध हो सके। देवराज इंद्र को महर्षि दधीची के पास जाने से बहुत ही संकोच लग रहा था। देवराज इंद्र के संकोच का कारण यह था कि उन्होंने एक बार अहमवश महर्षि दधीची का सर काट दिया था। उस कहानी का वर्णन मैंने इसी चैनल पे एक और वीडियो में दिया है, जिसका लिंक इस वीडियो के अंत में है। आप इस वीडियो के वर्णन में भी उस कहानी के लिंक को क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। भगवान विष्णु ने जब इंद्र को संतोष करते हुए देखा तो वे देवराज इंद्र से बोले कि हे देवराज इंद्र, तुम बिना किसी संकोच के महर्षि दधीची के आश्रम में जाओ और उनसे उनकी अस्थियां प्रदान करने की विनती करो। महर्षि दधीची जैसा दयालु आज इस पूरे ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं मिल सकता। इसलिए केवल उन्हीं के अस्थियों से ही यह वज्र अस्त्र बन सकता है, जिससे राक्षस सम्राट वृत्तासुर का वध हो सके। इसलिए हे देवराज इंद्र, तुम बिना किसी संकोच के महर्षि दधीची के आश्रम में जाओ और उनसे याचना करो। देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। तत्पश्चात अपने साथियों सहित महर्षि दधीची के आश्रम में गए और उनको प्रणाम किया। महर्षि दधीची ने देवराज इंद्र और अन्य देवतागण की आवाभगत की और उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। इस पर देवराज इंद्र ने राक्षस सम्राट वृत्तासुर के बारे में सारी घटनाओं की जानकारी महर्षि दधीची को दी। उन्हें यह भी ज्ञात कराया कि राक्षस सम्राट वृत्तासुर का वध एक विशेष अस्त्र से ही हो सकता है, जिसका निर्माण
उनके अस्थियों से ही संभव है। देवराज इंद्र ने महर्षि दधीचि से पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए उनकी अस्थियां प्रदान करने के लिए करबद्ध निवेदन किया। सारी बातों को सुनकर महर्षि दधीचि अपनी अस्थियां प्रदान करने को सहर्ष तैयार हो गए। महर्षि दधीचि वहीं पर आसन लगाकर बैठ गए और ध्यानस्थ होकर अपने प्राण त्याग दिए। देवराज इंद्र ने महर्षि दधीचि द्वारा प्राण त्यागने के पश्चात उनके अस्थियों से 6 धातु वाला वज्र नामक अस्त्र का निर्माण किया। उस अस्त्र के तैयार होते ही देवराज इंद्र ने राक्षस सम्राट वृत्तासुर पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और राक्षसों में घमासान युद्ध हुआ और अंत में देवराज इंद्र ने महर्षि दधीचि के अस्थियों से निर्मित वज्र राक्षस सम्राट वृत्तासुर पर चला दिया। उस वज्र के राक्षस सम्राट वृत्तासुर के शरीर से स्पर्श करते ही राक्षस सम्राट वृत्तासुर की मृत्यु हो गई। देवतागण स्वर्गलोक पर पुनः अपना आधिपत्य स्थापित किया। देवराज इंद्र ये नहीं भूले थे कि इन सब घटनाओं का मूल कारण ये था गुरु बृहस्पति के लिए उनका किया गया अनादर, जिसके कारणवश वह स्वर्ग छोड़ के चले गए थे। देवराज इंद्र ने स्वर्ग पे आधिपत्य होते ही प्रथम कार्य ये किया कि अपनी सारी शक्ति और क्षमता गुरु के खोज में लगा दी। अंततः उन्हें गुरु बृहस्पति की खोज मिली और वह उसी क्षण उनके पास पहुंचकर उनसे क्षमा मांगी और उन्हें स्वर्ग लोक में वापस चलने के लिए करबद्ध निवेदन किया। गुरु बृहस्पति ने इंद्र को इस प्रकार क्षमा मांगते हुए देखा तो उन्होंने इंद्र को क्षमा कर दिया और उनके साथ स्वर्ग लोक वापस आ गए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां मैं आप सबको बता सकूं। नीचे दिए गए लिंक से आप इस कहानी को खुद पढ़ भी सकते हैं।